ना मोदी ना शाह, अयोध्या में हार का बदला खुद लेंगे योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NAV24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए जानेंगे ये पूरा मामला। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अयोध्या क्या हारी, नींद बनाने वालों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। रही सही कसर स्टैंड अप कॉमेडियंस ने पूरी कर दी, जिनको इस हार ने हंसने और हंसाने का मौका दे दिया। लेकिन अब बीजेपी इस हार का बदला लेने की तैयारी में है और ये बदला ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है और ना ही गृह मंत्री अमित शाह को। अयोध्या की हार का बदला लेने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाई है, जिन्होंने तय किया है कि बीजेपी को अयोध्या में हराने वाले सपा नेता अवधेश प्रसाद को उनके ही घर में मात दी जाएगी, जिसका जरिया उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव बनेंगे। इन्हीं में से एक है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिसके विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बन गए हैं। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को ही मिल्कीपुर का प्रभारी बना दिया है। बीजेपी और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास यही एक मौका है जब वो अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी को जिताकर लोकसभा में हुई हार का बदला ले सकते हैं। लिहाजा मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी का प्रभारी और कोई नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। चुनाव की तारीख भले ही घोषित नहीं हुई है, लेकिन सीएम योगी लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, मिल्कीपुर के दौरे कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद और उनकी प्रत्याशी को मिल्कीपुर में मात दी जा सके, ताकि बीजेपी के पास ये कहने के लिए हो जाए कि उन्होंने अयोध्या की हार का बदला ले लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि एक और सीट है जहां पर कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही संभालनी पड़ी है, और वो सीट है अंबेडकर की कटहरी। सपा नेता लालजी वर्मा यहाँ के विधायक हुआ करते थे, जो कि अब सांसद हो गए हैं। इस सीट को भी सीएम योगी ने अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। यहाँ भी उनका मुकाबला सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव से होना है, जो कटहरी के प्रभारी हैं। अब अगर इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हो जाती है, तब तो अयोध्या की हार का बदला लेने वाली बात बीजेपी कह पाएगी। लेकिन अगर चूक हो गई तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि इन दोनों ही सीटों पर मायावती ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के बाद मायावती भी इस उपचुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। मिल्कीपुर कटहरी में मायावती के प्रत्याशी राम गोपाल कौरी और अमित वर्मा न सिर्फ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को परेशान करेंगे, बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी। ऐसे में ये पूरा उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच लड़ा जाना है, बल्कि लड़ाई यूपी बीजेपी की अपनी भी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी खुद को साबित करना है। और इन तीनों बड़े नेताओं का प्रदर्शन ही ये तय करने वाला है कि यूपी में सरकार बड़ा है या संगठन। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NAV24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।